हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन सर सरस्वती कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सरस्वती परिवार की तरफ से ओसी के इस लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड, लास्ट लेक्चर में हमने आपका नया चैप्टर शुरू किया बिजनेस सर्विस, जिसमें मैंने आपको सर्विस का मीनिंग और उसके फीचर्स डिस्कस करके दिए। अब बिजनेस सर्विस में हमें कौन सी सर्विसेज के बारे में डिस्कस करना है। दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग सर्विसेज के बारे में, इंश्योरेंस सर्विसेज के बारे में, वेयर हाउसिंग के बारे में, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में। लेकिन आप लोगों को कुछ सिलेबस कम कर दिया गया इस चैप्टर में से, तो आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नहीं है, तो जो बाकी की चीज़ें हैं उतनी हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो अभी हम लोग फिलहाल इंश्योरेंस सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम सीखेंगे कि पहले तो इंश्योरेंस क्या होता है और इंश्योरेंस के कौन से अलग अलग टर्म्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज लेक्चर, जहां पे सीखने को मिलेगा व्हाट इज इंश्योरेंस एंड व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स रिलेटिंग टू इंश्योरेंस। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों हम इंश्योरेंस क्या होता है उसका मीनिंग समझेंगे। फ्रेंड, बहुत सीधी सी बात है कि इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है दो लोगों के बीच में, जिसमें एक वो बंदा होता है जो इंश्योरेंस कराता है और एक वो बंदा होता है, बराबर कि नहीं, जो इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचता है। अच्छा, इंश्योरेंस जो बेचता है वो इंश्योरेंस कंपनी है और जो इंश्योरेंस कराता है वो पॉलिसी होल्डर है, यानी कि पॉलिसी लेने वाला। इंश्योरेंस किया जाता है प्रोटेक्शन लेने के लिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात दिमाग में रखना, इंश्योरेंस इज नॉट टेकन टू अर्न द प्रॉफिट, बट इट इज टेकन टू प्रोटेक्ट द गुड्स, प्रॉपर्टीज एंड लाइफ। यस दोस्तों, हम अपने गुड्स को, अपनी प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस कराते हैं। यानी कि इंश्योरेंस करने के पीछे प्रॉफिट कमाना यह मकसद नहीं होता, बल्कि इंश्योरेंस किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए। ओके, अब फ्रेंड, अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं और जाहिर सी बात है कि मेरे बिजनेस में कुछ सामान है जिसे हम गुड्स के नाम से जानते हैं, तो इन गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस किया जाएगा। तो उसके लिए फायर इंश्योरेंस होता है जिससे हम अपने गुड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो ये होता है इंश्योरेंस, जो आपकी गुड्स, आपके एसेट्स और आपकी प्रॉपर्टी और आपके ह्यूमन लाइफ को भी प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, एक इंसान अपनी लाइफ का भी इंश्योरेंस करा सकता है। इस इंश्योरेंस को लाइफ इंश्योरेंस के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना फ्रेंड, गुड्स इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ये अलग इंश्योरेंस होता है और ह्यूमन लाइफ के लिए निकाला हुआ इंश्योरेंस ये अलग इंश्योरेंस होता है, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस। और लाइफ इंश्योरेंस देने वाली सबसे बड़ी और सरकारी कंपनी मानी जाती है एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, जो कि गवर्नमेंट की कंपनी है जो लाइफ का इंश्योरेंस देती है। अच्छा, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में दो लोगों का समावेश होता है। इसमें एक होता है इंश्योर्ड, जिसका मतलब होता है पॉलिसी होल्डर, जो बंदा इंश्योरेंस कराता है, और एक होता है इंश्योरर, जिसका मतलब होता है इंश्योरेंस कंपनी जो आपको पॉलिसी देती है। अच्छा, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी प्रोटेक्शन देती है, जबकि इंश्योर्ड यानी कि पॉलिसी होल्डर उस प्रोटेक्शन के बदले में पैसे पे करता है इंश्योरेंस कंपनी को, जिसे प्रीमियम के नाम से जाना जाता है। यस दोस्तों, प्रीमियम का मतलब होता है बीमे का हफ्ता। जो बीमा हम उतार रहे हैं उसका जो पेमेंट हम इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हैं, उस हफ्ते को बीमे का हफ्ता यानी कि प्रीमियम के नाम से जाना जाता है। तो अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। इंश्योरेंस ये दो पार्टीज यानी कि दो लोगों के बीच का हुआ कॉन्ट्रैक्ट है। दैट इज द इंश्योर्ड यानी कि पॉलिसी होल्डर एंड इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी, वेयर बाय द इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी एग्री टू कॉम्पेंसेट करना, नुकसान भरपाई देना, इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस। मतलब यहां पे ये लाइन हमें सिखा रही है कि जब इंश्योर्ड का यानी कि पॉलिसी होल्डर का नुकसान हो जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी उस नुकसान की भरपाई देगी। नुकसान की इसी भरपाई को इंग्लिश में कॉम्पेंसेट करना कहते हैं। कॉम्पेंसेट करना यानी कि नुकसान को भरकर देना। ओके, द इंश्योर्ड हैज टू पे सर्टेन फिक्स सम ऑफ मनी ऑन टाइमली बेसिस टू द इंश्योरर नोन एज प्रीमियम।
और इस प्रोटेक्शन के बदले में जैसे कि हमने सीखा कि इंश्योरेंस कंपनी, जिसे हम इंश्योरर कहते हैं, उनका काम है इंश्योर्ड को यानी कि पॉलिसी होल्डर को प्रोटेक्शन देना। लेकिन ये प्रोटेक्शन आपको फ्री में नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी से प्रोटेक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको टाइमली बेसिस पे यानी कि रेगुलर बेसिस पे कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे। उसे प्रीमियम के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने डिस्कस करके दिया था आपको, प्रीमियम का मतलब होता है बीमे का हफ्ता, कि जब हम इंश्योरेंस कराते हैं तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के बदले में जो पैसे इंश्योरेंस कंपनी को चुकाए जाते हैं उसे प्रीमियम कहते हैं। ओके फ्रेंड, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे टर्म्स रिलेटिंग टू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जब हम इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं तो कौन से टर्म्स उसमें आते हैं। ओके, सो सबसे पहला टर्म है इंश्योर्ड। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया फ्रेंड, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होती है, एक होता है इंश्योर्ड और एक होता है इंश्योरर। इंश्योर्ड का मतलब होता है पॉलिसी होल्डर। सिंपली जो बंदा, जो व्यक्ति अपने लिए इंश्योरेंस की पॉलिसी लेता है उसे इंश्योर्ड कहते हैं। इंश्योर्ड को एश्योर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं, इंश्योर्ड यानी कि एश्योर्ड, ये दोनों भी समानार्थी शब्द है। पॉलिसी लेने वाला, जिसने अपने लिए इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है, वो बंदा यानी कि इंश्योर्ड। सो देखो क्या दिया है, द पर्सन हु टेक आउट द इंश्योरेंस पॉलिसी एंड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट सर्टन लॉस इज नोन एज इंश्योर्ड। तो वो लोग वही बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने लिए इंश्योरेंस कराता है, अपने एसेट्स और गुड्स को प्रोटेक्ट कराता है, उसे इंश्योर्ड कहते हैं। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज एश्योर्ड। इंश्योर्ड को एश्योर्ड के नाम से भी जाना जाता है। सो इंश्योर्ड और एश्योर्ड ये दोनों भी समानार्थी शब्द है और दोनों का मतलब एक लाइन में बताया जाए तो पॉलिसी होल्डर यानी कि इंश्योरेंस की पॉलिसी निकालने वाला बंदा, जिसने अपने लिए इंश्योरेंस कराया है। ओके फ्रेंड, तो जैसे कि हमने सीखा कि इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होती है, एक इंश्योर्ड होता है तो एक इंश्योरर होता है। तो अभी आपको सेकंड पॉइंट यहाँ पे नजर आ रहा है, इंश्योरर। और इंश्योरर का मतलब होता है इंश्योरेंस कंपनी। ओके, यानी कि ये वो इंश्योरेंस कंपनी है जिससे हम इंश्योरेंस कराते हैं। ओके, ऐसी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है। ओके, कुछ प्राइवेट कंपनीज है या कुछ गवर्नमेंट कंपनीज है, जैसे कि LIC, कोटक महिंद्रा, ICICI प्रूडेंशियल, ये सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जिसे हम इंश्योरर कहेंगे और इंश्योरर को एश्योरर के नाम से भी जाना जाता है। तो इंश्योरर और एश्योरर ये दोनों भी समानार्थी शब्द है और दोनों का मतलब है इंश्योरेंस देने वाली कंपनी। ओके, तो देखो क्या दिया है, द फर्म और कंपनी हु एग्री टू कॉम्पेंसेट द इंश्योर्ड अगेंस्ट द पॉसिबल लॉस इज नोन एज इंश्योरर। तो ये लोग ये बता रहे हैं कि इंश्योरर कौन होता है। इंश्योरर ये वो फर्म है, ये वो कंपनी है जिसने इंश्योर्ड को यानी कि पॉलिसी होल्डर को कॉम्पेंसेशन यानी कि नुकसान भरपाई देने का वादा किया है लॉस होने के बाद, उसे कहते हैं इंश्योरर। आगे दिया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एश्योरर। अभी हमने डिस्कस किया कि इंश्योरर को एश्योरर के नाम से भी जाना जाता है। इन शॉर्ट, इंश्योरर मीन्स द इंश्योरेंस कंपनी। ओके फ्रेंड, इंश्योरेंस का नेक्स्ट टर्म हमें नजर आ रहा है, टर्म नंबर 3, दैट इज प्रीमियम। फ्रेंड, प्रीमियम का मतलब होता है कंसीडरेशन यानी कि प्राइस। जब हम इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी जो हमें प्रोटेक्शन देती है के बदले में हम इंश्योरेंस कंपनी को जो पैसे देते हैं उसे प्रीमियम कहा जाता है। देखो फ्रेंड, हर एक चीज के लिए पैसा लगता है। अभी जैसे कि आप लोग हमसे कोचिंग ले रहे हो, के बदले में आप हमें फीस दे रहे हो, तो देखो सीखने के लिए भी पैसा लगता है। हम किसी होटल में जाते हैं तो होटल वाले हमें सर्विस देते हैं, उसके लिए भी पैसा लगता है। उसी तरीके से जब हम एक इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को जो फीस हम पे करते हैं उस प्रोटेक्शन के बदले में इसे प्रीमियम कहते हैं। तो सिंपली प्रीमियम मतलब बीमे का हफ्ता, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत या प्राइस ऐसा आप बोल सकते हो, जो कि एक पॉलिसी होल्डर यानी कि इंश्योर्ड
इंश्योरेंस कंपनी को चुकाता है। तो देखो क्या दिया है, इट इज अ कंसिडरेशन यानी कि प्राइस फॉर द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है डैश इज अ कंसिडरेशन फॉर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो आंसर आएगा प्रीमियम। प्रीमियम ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन यानी कि प्राइस, कीमत। प्रीमियम इज पेड बाय द इंश्योर्ड, प्रीमियम ये इंश्योर्ड पे करता है यानी कि पॉलिसी होल्डर टू द इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को। सो दिस इज राइटली कॉल्ड एज अ प्रीमियम, जिसे हम बीमे का हफ्ता इस नाम से जानते हैं। ओके फ्रेंड, इंश्योरेंस का नेक्स्ट टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे, टर्म नंबर 4, दैट इज पॉलिसी। अब क्या होती है पॉलिसी? सिर्फ एंड पॉलिसी ये एक सर्टिफिकेट होता है जिसे हम पॉलिसी सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। जब भी हम किसी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराते हैं, हमें एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। इस डॉक्यूमेंट को पॉलिसी सर्टिफिकेट कहते हैं। इस सर्टिफिकेट के अंदर इंश्योरेंस की पॉलिसी देने वाली कंपनी का नाम, पॉलिसी होल्डर का नाम, पॉलिसी होल्डर का एज, एड्रेस और बाकी सारी डिटेल्स मौजूद होती है। ये जो पॉलिसी है इसमें लिखे रहते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, कि इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशंस क्या है, ये इस पॉलिसी के प्रमाण पत्र में लिखे रहते हैं। और ये प्रमाण पत्र इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा पॉलिसी होल्डर को दिया जाता है इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने के बाद। तो देखो क्या दिया है, व्हाट इज अ पॉलिसी? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, इज नोन एज पॉलिसी सर्टिफिकेट। इट इज इशूड बाय इंश्योरर, जैसे कि हमने सीखा कि ये इंश्योरर देता है यानी कि कंपनी। इट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, कि हमने जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कंपनी के साथ किया है, उसके टर्म्स क्या है, उसके कंडीशंस क्या है, ये सारी बातें इस पॉलिसी सर्टिफिकेट में लिखी रहती है। दिस पॉलिसी सर्टिफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज अ प्रूफ और एविडेंस ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ओके फ्रेंड, इंश्योरेंस का जो नेक्स्ट टर्म हमें नजर आ रहा है वो है क्लेम। सी फ्रेंड, जैसे ही हमने इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया, अभी अगर हम लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट की पीरियड, अवधि, ये 10 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल के लिए होती है। लेकिन अगर हम फायर इंश्योरेंस कराते हैं या मरीन इंश्योरेंस कराते हैं तो ऐसे इंश्योरेंस सिर्फ 1 साल के लिए होते हैं। तो इस 1 साल के अंदर अगर हमें नुकसान हो जाता है, देखिए हमारा एक गोडाउन है जिसके अंदर गुड्स है और आग के लपेटे में वो गोडाउन आ गया, हमारे गुड्स जल गए, तो अब इंश्योरेंस कंपनी से हम इस नुकसान की भरपाई मांगेंगे। यस, क्योंकि हमने इंश्योरेंस किया है, तो इस होने वाले नुकसान की भरपाई जब इंश्योरेंस कंपनी से मांगी जाएगी, इससे कहते हैं क्लेम करना। सो क्लेम ये डिमांड होती है, डिमांड जो कि एक पॉलिसी होल्डर इंश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी से करता है नुकसान होने के बाद। तो ये तुमको दिमाग पर रखना है कि क्लेम कब डिमांड किया जाता है और क्लेम कौन डिमांड करता है। सबसे पहले तो पॉलिसी होल्डर ये क्लेम डिमांड करता है और क्लेम डिमांड किया जाता है नुकसान होने के बाद, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने हमें प्रोटेक्शन का वादा किया था और अगर हमारा नुकसान हो जाता है तो जितना भी नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई हम इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे। इसे क्लेम के नाम से जाना जाता है। तो देखो क्या दिया है, इट इज अ डिमांड मेड बाय द इंश्योर्ड, इंश्योर्ड यानी कि पॉलिसी होल्डर, टू द इंश्योरर टू कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस ऑकर्ड, मतलब होने वाले नुकसान की जब नुकसान भरपाई इंश्योरेंस कंपनी से मांगी जाती है तो नुकसान भरपाई मांगने की इस डिमांड को, इस मांग को क्लेम के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में नेक्स्ट टर्म है टर्म नंबर 6, प्रपोजल। सी, यहां पे प्रपोजल का मतलब होता है रिटन रिक्वेस्ट, कि इंश्योरेंस कंपनी को हम पॉलिसी निकालने के लिए यानी कि इंश्योरेंस कराने के लिए जो रिक्वेस्ट करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भर के। देखो फ्रेंड, ये बात मैंने आपको पहले बहुत बार क्लियर की है कि जब हम किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं या जब हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या हम किसी कोचिंग क्लास या जिम में एडमिशन कराते हैं तो हमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। उसी तरीके से जब हम किसी कंपनी से इंश्योरेंस कराते हैं उस वक्त भी हमें एप्लीकेशन फॉर्म भर के देना पड़ता है। इसी एप्लीकेशन फॉर्म को, इसी रिटन रिक्वेस्ट को प्रपोजल कहते हैं।
यानी कि हमें पॉलिसी निकालनी है, इसके लिए हम इंश्योरेंस कंपनी के सामने प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल रख रहे हैं एप्लीकेशन के जरिए। दिस इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन फॉर्म या तो प्रपोजल के नाम से इसे जाना जाता है। तो देखो क्या दिया है, प्रपोजल क्या है, इट इज अ रिटन रिक्वेस्ट, तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा डैश इज अ रिटन रिक्वेस्ट टू इंश्योरेंस कंपनी, तो आंसर आएगा प्रपोजल। प्रपोजल इज अ रिटन रिक्वेस्ट, देखो ब्रैकेट में दिया है, इट इज अ एप्लीकेशन फॉर्म बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर टू इशू एन इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि इंश्योर्ड पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस कंपनी को रिक्वेस्ट कर रहा है कि कृपया मुझे इंश्योरेंस की पॉलिसी दीजिए, इशू कीजिए, और ये रिक्वेस्ट करने के लिए जो फॉर्म भरा जाता है उसे कहते हैं प्रपोजल। ओके फ्रेंड, इंश्योरेंस का नेक्स्ट और लास्ट टर्म है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर यानी कि किस चीज के लिए हमने इंश्योरेंस कराया, मतलब हमने लाइफ का इंश्योरेंस कराया, या हमने किसी गुड्स या प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराया, या तो हमने कार्गो और शिप का इंश्योरेंस कराया, इसे कहते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। और हर इंश्योरेंस का सब्जेक्ट मैटर अलग अलग होता है। देखिए आपको सामने नजर आएगा, अगर फ्रेंड्स हम लोग गुड्स एंड प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा रहे हैं, फिर से एक बार, अगर हम लोग गुड्स एंड प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा रहे हैं तो हम फायर इंश्योरेंस कराएंगे, यानी कि गुड्स और प्रॉपर्टी को नुकसान से बचाने के लिए फायर इंश्योरेंस किया जाता है। तो फायर इंश्योरेंस का सब्जेक्ट मैटर बन गया गुड्स एंड प्रॉपर्टी। ओके, अगर हम ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस करा रहे हैं, ह्यूमन लाइफ को, इंसानी जिंदगी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए हम लाइफ इंश्योरेंस कराएंगे। तो लाइफ इंश्योरेंस का सब्जेक्ट मैटर हो गया ह्यूमन लाइफ, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस ये इंसानी जिंदगी को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ओके, तो लाइफ इंश्योरेंस का सब्जेक्ट मैटर ह्यूमन लाइफ माना जाएगा। और अगर हम कार्गो और शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस कर रहे हैं, तो पहले इसका मीनिंग समझना पड़ेगा कि भाई कार्गो क्या है। कार्गो मींस गुड्स। ओके, कार्गो का मतलब यहां पे गुड्स लेना है, लेकिन वो गुड्स जिसको हम लोग शिप पे लोड कर चुके हैं। अब ध्यान से सुनिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये एक ट्रेड का प्रकार है, आयात और निर्यात व्यापार, फॉरेन ट्रेड। इस ट्रेड में शिप की मदद से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड्स पहुंचाए जाते हैं। तो शिप के ऊपर जो गुड्स रखे जाते हैं उसे कार्गो कहते हैं, समझा। कार्गो यानी कि गुड्स लोडेड ऑन शिप, शिप पर रखा हुआ माल यानी कि कार्गो। अब अगर हम इंडिया से अमेरिका गुड्स भेज रहे हैं 7 समंदर पार, तो फ्रेंड 7 समंदर का फासला है बीच में, हमारे गुड्स को रिस्क हो सकती है, हमारी शिप जो यहां से गुड्स लेके अमेरिका जा रही है उसे रिस्क हो सकती है। तो वो कार्गो और शिप के लिए अगर हम इंश्योरेंस कराते हैं तो उसे मरीन इंश्योरेंस के नाम से जाना जाता है। तो मरीन इंश्योरेंस का सब्जेक्ट मैटर बन गया कार्गो और शिप। तो सिंपली सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है कि हमने कौन से सब्जेक्ट के लिए इंश्योरेंस किया हुआ है, मतलब इंश्योरेंस करने का हमारा रीजन क्या है, सब्जेक्ट यानी कि रीजन। ओके, तो फायर इंश्योरेंस का सब्जेक्ट मैटर मैंने बताया गुड्स एंड प्रॉपर्टी, लाइफ इंश्योरेंस का सब्जेक्ट मैटर मैंने बताया ह्यूमन लाइफ, और मरीन इंश्योरेंस का सब्जेक्ट मैटर मैंने आपको बताया कार्गो और शिप। ओके फ्रेंड, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने इंश्योरेंस ये टॉपिक डिस्कस करने को लिया, जिसमें हमने डिस्कस किए टर्म्स रिलेटिंग टू इंश्योरेंस। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। यस फ्रेंड, अब हम लाइफ, मरीन और फायर ऐसे 3 इंश्योरेंस इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।